वो था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में केस नंबर 1 हमने देखा था, एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से जब हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाता है तो फिर क्या होता है। हमने उस केस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल निकाले थे। लेकिन बेटा ये जरूरी तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम किसी हाइट से ही हॉरिजॉन्टली फेंकें। ये भी तो हो सकता है कि उसको ग्राउंड से ही प्रोजेक्ट किया जाए या फायर किया जाए किसी एंगल के ऊपर। तो इस तरह की मोशन भी तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगी। से ये मेरे पास केस है एक एक्सिस, और here we have y axis ओरिजिन है, और मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो करता हूँ एट सम एंगल थीटा, और वो कुछ देर के बाद क्या करता है, ग्राउंड पे फॉल कर देता है। मैंने उसको यहाँ पे प्रोजेक्ट किया किस एंगल पे, थीटा पे। ये ऑब्जेक्ट इस तरह से गया और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी तो वी आई थी। अब मैं इसको जरा सेपरेटली नीचे भी बना देता हूँ, सिर्फ इस हिस्से को। बेटा ये सिनेरियो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और मैंने वेलोसिटी का डायरेक्शन बनाना है, वो ये था। और वो वेलोसिटी वेक्टर होती है, वो वी आई है, और उसका एंगल कितना है, थीटा। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ बेटा कि मुझे ये बताएं, इस वेलोसिटी का एक्स और वाई कंपोनेंट तो बनेगा ना। तो हम प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते थे, हमने सीखा था इसी चैप्टर के स्टार्ट में। जब मैं प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में बनाता हूँ तो मुझे इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मिलता है, और जब मैं वाई के ऊपर प्रोजेक्शन बनाता हूँ तो मुझे इसका वाई कंपोनेंट मिलता है। सेम ये वी आई वाई, तो इनिशियल वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट्स मिल गए। अब एक्स कंपोनेंट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही सीखा हुआ है। ये बनना चाहिए वी आई कॉस थीटा के इक्वल, और वाई कंपोनेंट होता है वी आई साइन थीटा। सेम वेक्टर्स में जिस तरह हमने वेक्टर ए को ये ए कॉस थीटा और ये ए साइन थीटा बनाया था, सेम ए की बजाय मेरे पास वी आई है, तो ये बनेगा वी आई कॉस थीटा और ये बनेगा वी आई साइन थीटा। ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। तो ये मैंने एक्स और वाई कंपोनेंट की इनिशियल वैल्यूज निकाली। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसी की बेस पे सारा आर्टिकल आगे हमने चलाना है। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए यहाँ। सर रिपीट कर दें। ओके, चलें। अब हमने निकालनी है, अगर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इनिशियल है, और मैं आपसे कहता हूँ बेटा मुझे इसी वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट बताएं अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप कहेंगे सर कोई मुश्किल नहीं है, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। फर्स्ट सर इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। अब ये सारी चीजें मैं एक्सक्यूज मी किसके लिए लिख रहा हूँ। सर, जी बेटा, ये डायग्राम रिपीट कर दें कैसे बनी है। डायग्राम देखिए बेटा। वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, जिस डायरेक्शन में मैंने इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया था या फायर किया था, ठीक है। तो मैंने नीचे बना दिया कि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन आ गया, इसका एंगल थीटा बन रहा था, ये कौन सा वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी था वी आई। इसके आपने दो कंपोनेंट्स बना लेने, एक कंपोनेंट एक्स वाला और दूसरा वाई वाला, जिस तरह हम वेक्टर्स के केस में करते थे। एक्स कंपोनेंट आ गया वी आई कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल, ये आ गया वी आई साइन थीटा। जिस तरह हमने वेक्टर ए के लिए किया था उसी तरह वेलोसिटी वेक्टर्स के भी हमने कंपोनेंट्स ड्रॉ किए। क्लियर होगी बात। अब हमारा यस। टारगेट था फाइनल कंपोनेंट निकालना। तो वी एफ एक्स कैसे निकलेगा, वो बनेगा वी आई एक्स प्लस फर्स्ट कॉस। इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। एक्स होने की वजह से एक्स एक्स लगा दिया। मुझे कल की इंफॉर्मेशन में पता है एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो होता है, तो ए एक्स तो हो गया जीरो। उसके जीरो होने की वजह से ये वाला जो फैक्टर मैंने लिखा है ये क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो बाकी क्या रह जाएगा, वी एफ एक्स एग्जैक्टली इक्वल आ जाएगा वी आई, और वी आई एक्स एक्स की वैल्यू हम इस फिगर से निकाल चुके हैं, ये है वी आई कॉस थीटा। कॉस थीटा। यही बात हमने कल भी कही थी। हमने यही कहा था कि जब एक्सेलरेशन जीरो है, इस चीज का मतलब वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला। इनिशियल और फाइनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो सेम रहेगा, तो उसका आंसर हमेशा आएगा ये वन। अब वाई के लिए भी हमने यही काम करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे,
उसके लिए भी हम फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगाएंगे। कैसे भला? हम कहेंगे वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। अब चूंकि y है तो साथ में क्या लगा लें? y। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वाई? देखें जरा, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। अपवर्ड जाएगा तो ए वाई की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का जी। तो यहाँ पे पुट करते हैं वी एफ वाई इक्वल्स वी आई वाई की वैल्यू क्या है इस केस में? वी आई साइन थीटा। तो इधर मैं पुट करूंगा वी आई साइन थीटा प्लस ए वाई की जगह माइनस जी इंटू टी। तो ये फाइनल फॉर्म आ जाएगी वी एफ वाई की वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। ये मेरे पास y कंपोनेंट आ गया, फाइनल कंपोनेंट वेलोसिटी। ये हो गई x वैल्यू और ये हो गई y की वैल्यू। और अगर मैं आपसे कहूँ मुझे नेट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी बताएं, तो फिर कैसे निकालेंगे? हमने रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था, r इक्वल ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं v निकालना चाहता हूँ तो आप कहेंगे सर कोई मुश्किल नहीं है, आपने जो वी एफ एक्स का आंसर निकाला उसका स्केयर प्लस जो y का आंसर निकाला उसका स्केयर, और इनका क्या ले लें? स्केयर रूट ले लें। तो जब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी? v की वैल्यू मिल जाएगी, v की मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? डायरेक्शन के लिए बेटा आप इसी ट्राइंगल के ऊपर टेंजेंट थीटा अप्लाई करो, और वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। और परपेंडिकुलर में मेरे पास y वाली वैल्यूज आएंगी, तो ये आएगा वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। यहाँ से थीटा इक्वल आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स सर वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। इससे आपके पास क्या आ जाएगी? इस वेलोसिटी की नेट डायरेक्शन की आ जाएगी। जी बेटा बोलो। सर वी एफ क्यों यूज किया है? क्या क्या क्यों यूज किया है? वी एफ। बेटा ये हमें एक्सट्रीम वैल्यू बता रही है ना कि नेट वेलोसिटी की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे क्या है। ये नेट फॉर्मूला है जो वेलोसिटी की वैल्यूज बताते हैं। देखो जरा इस फॉर्मूले को देखो, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। देखें जरा इस फॉर्मूले को अब हम यूटिलाइज करते हैं। वी एफ वाई इज इक्वल वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, एट हाईएस्ट पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाएगा तो ये जो वी आई साइन थीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट के ऊपर? जीरो। कैसे पता चला? जीरो होगी क्या? देख लें। मैंने सिर्फ आपसे सिर्फ इस कंपोनेंट की वैल्यू पूछी है वी आई साइन थीटा की, ये क्या हो जाएगी भला? सोचें जरा, इस चीज को सोचें, वी आई साइन थीटा क्या होना चाहिए हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर? क्या कहते हैं? बेटा देखिएगा, जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे जाओगे ना, अब ये चीज याद रखनी है, जैसे जैसे आप अपवर्ड मूव करते जाते हो बेटा ये वाले फैक्टर पे कोई चेंज नहीं आना। ये क्या रहेगा? ये तो फिक्स है जब आप अपवर्ड मूव कर रहे हो। लेकिन ये वाला जो फैक्टर है ना, ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता जाता है। क्यों इंक्रीज करता जाता है? ठीक है, थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे जाते हो तो वी आई साइन थीटा इंक्रीज होते होते एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है किसके? जीटी के। इसका जो आंसर आएगा वो जीटी के
इक्वल हो जाएगा। जैसे ये जी टी के इक्वल होगा तो जो वी एफ वाई का आंसर आ जाता है वो क्या बन जाता है, जी टी माइनस, तो वी एफ वाई इक्वल्स हो जाता है, मतलब एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल वो जीरो हो जाती है, लेकिन वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट जीरो हो जाता है, लेकिन एक्स कंपोनेंट अभी भी जीरो नहीं होता। जब आप हाईएस्ट के ऊपर जाओगे ना तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसके जीरो होने की वजह से v का आंसर एग्जैक्टली इक्वल आ जाता है वी एफ एक्स। v का आंसर किस चीज के इक्वल आएगा, एग्जैक्टली वी एफ ऑफ एक्स के, मतलब वो बन जाता है वी आई कॉस थीटा। यहाँ पे इसको बोलते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी है। समझे जरा फिगर से, एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, कल वाला आर्टिकल, मतलब वी आई एक्स इक्वल वी एफ एक्स इक्वल वी आई कॉस थीटा। बेटा इसने तो चेंज नहीं होना, ये अनचेंज है। कहां तक अनचेंज है, स्टार्टिंग ऑफ द मोशन से लेके ग्राउंड हिट करने से पहले पहले, जैसे ही फायर किया उस पॉइंट टाइम से लेके ग्राउंड को हिट करने से पहले पहले इसने हमेशा इतना ही रहना है। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये वाला जो लिखा, इसने चेंज होते जाना है। ये यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वाई की मैं बात कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, कम होते होते इस पॉइंट पे जाके ये क्या हो जाएगा, जीरो। और जब फिर नीचे आएगा तो फिर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी और ग्राउंड को हिट करने से पहले अगेन ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इस चीज का मतलब, जब हम नेट वेलोसिटी लिखते हैं ना, जो कि ये है, तो नेट वेलोसिटी में ये वाला पहला फैक्टर तो सेम ही रहना है, लेकिन ये फैक्टर जब अपवर्ड मूव करते हैं टुवर्ड्स हाईएस्ट पॉइंट तो कम होते होते जीरो हो जाता है। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसके जीरो होने की वजह से जो मुझे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मिलती है वो मिनिमम मिल जाती है। और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे या लैंडिंग पे ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू में मौजूद होता है। क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू में मौजूद होता है, दैट इज माई पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या लैंडिंग पॉइंट के ऊपर मैं नेट वेलोसिटी की जब मैं बात करता हूँ प्रोजेक्टाइल की, तो वो मैक्सिमम होती है। तो यहाँ से हम दो कंक्लूजन निकालते हैं। पहली बात हम ये लिखते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और दूसरा लैंडिंग पॉइंट, इस पे इसकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। और प्रोजेक्टाइल की हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है। बट इट इज नेवर इक्वल्स टू, लेकिन ये कहीं भी जीरो नहीं है। देखिए, मैं नेट वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। नेट वेलोसिटी क्या होती है, वो या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम। उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये वाली है, वी एफ एक्स का स्केयर प्लस वी एफ वाई का स्केयर, जब ये दोनों वैल्यूज मौजूद है। और मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वो तब बनेगी हाईएस्ट पॉइंट पे जब वी एफ वाई क्या हो जाता है, जीरो। तो मिनिमम वैल्यू उसकी बनती है वी एफ एक्स। ये याद रखनी है आपने बात। एक प्रोजेक्टाइल की अपनी मोशन के दौरान कभी भी वेलोसिटी जीरो नहीं होती, बल्कि उसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है, और मिनिमम वेलोसिटी इक्वल हो सकती है वी एफ एक्स के। और मैक्सिमम के लिए हमारे पास डायरेक्ट ये वाला फार्मूला हमने लगाना। आखिरी बात, एमसीक्यू, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल components of velocity are independent of each other। ये अपने बुक पे नोट कर लेना। ये तो दोनों कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी हैं, इनकी वैल्यूज एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करती, बल्कि हमेशा एक दूसरे की क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर, जी बच्चे।
सर इसको एक दफा अगेन रिपीट कर दें। बेटा कंप्लीट टॉपिक या सिर्फ यही वाला पॉइंट? सर कंप्लीट टॉपिक शॉर्ट फॉर्म में बता दें एक दफा। कंप्लीट टॉपिक शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा देखें बेटा, हमारा टारगेट आज ये था कि हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हमने करना क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन एंगल थीटा बना रही है, तो उसके दो कंपोनेंट्स निकाल लेने हैं, एक्स और वाई। चूंकि इनिशियल वैल्यू थी वेलोसिटी की, तो वी आई एक्स आ गया वी आई कॉस थीटा, और वी आई वाई आ गया वी आई साइन थीटा। अब इन दो वैल्यूज को यूज करते हुए हमने फाइनल वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन को यूज करना है, वी एफ एक्स इक्वल वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी। चूंकि ए एक्स जीरो होता है तो वी एफ एक्स वी आई एक्स के बराबर आता है, और वी आई कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हमेशा अनचेंज रहता है, इस पे किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता। जब हम वाई कंपोनेंट की बात करते हैं, तो वाई कंपोनेंट में हमें वी आई वाई की वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। ए वाई की जगह अपवर्ड मोशन की वजह से माइनस जी, और टी वैसे का वैसे। तो वी एफ वाई का आंसर आता है वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। मतलब हर लम्हे इस फैक्टर माइनस जी टी से वो वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी अपवर्ड मोशन के दौरान। और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये जो वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है, ये वी एफ वाई क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। फिर जब डाउनवर्ड मूव होता है तो ये अगेन इंक्रीज करना शुरू कर देता है, और अगेन ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाता है। तो वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या रहता है, ये वेरिएबल रहता है। वेरिएबल किस तरह से रहता है, जब ये ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जाता है तो ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करता है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और हाईएस्ट पॉइंट से जब दोबारा ग्राउंड की तरफ आने लगता है तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है, और बिफोर हिटिंग ग्राउंड अगेन ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम। हाँ। इसी के साथ हमने इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। डायरेक्शन कैसे बताते हैं, टेंजेंट थीटा अप्लाई करके। तो वी एफ वाई को वी एफ एक्स पे डिवाइड करें, और थीटा निकालने के लिए टेंजेंट इनवर्स वी एफ वाई बाय वी एफ एक्स करेंगे, तो आपके पास वेलोसिटी का डायरेक्शन भी आ जाएगा। और ये फार्मूला कहाँ से आया, एक्चुअली ये रिजल्टेंट का फार्मूला है। आर इज इक्वल टू एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर, या ए एक्स का स्केयर प्लस ए वाई का स्केयर। तो ये वही फार्मूला रिजल्टेंट वाला लगाया, जिससे मुझे नेट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी मिलती है। अब नेट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी में हमने सिर्फ ये बात सीखी कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होती, बल्कि वो प्रोजेक्शन और लैंडिंग पे मैक्सिमम होती है, और हाईएस्ट पॉइंट पे वो जीरो नहीं होती बल्कि मिनिमम होती है। फिर जीरो क्या चीज होती है, इन वेलोसिटीज में से सिर्फ ये वाला कंपोनेंट है वाई वाला, जो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जीरो हो जाती है। ये सिंपल सा आपका इस तरह से आर्टिकल। कोई सवाल है आप? फिर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जरा। एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स इन इट्स पाथ does a projectile have its minimum speed? Its maximum speed? इसका आंसर क्या होना चाहिए? बेटे आप अपना माइक ऑन करके आंसर दे सकते हैं। बेटे इतनी गहरी सोच आसान से सवाल पे। अब
अपना माइक ऑन करें और जवाब दें। सर हाईएस्ट पॉइंट स्पीड मिनिमम होगी और मैक्सिमम कहाँ पे होगी और ग्राउंड मिनिमम? बेटा मैक्सिमम होगी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग नहीं कहना बल्कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और दूसरा पॉइंट लैंडिंग। लैंडिंग पॉइंट। जी, प्रोजेक्शन और लैंडिंग पॉइंट पे मैक्सिमम। और मिनिमम कब होगी? हाइट एट पर। हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है, क्या कभी प्रोजेक्टाइल की स्पीड जीरो भी होती है इसकी मोशन के दौरान? यस और नो? क्या प्रोजेक्टाइल की स्पीड अपनी मोशन के दौरान जीरो होती है? यस और नो? इसका आंसर है शाबाश, नो। कभी भी प्रोजेक्टाइल की स्पीड जीरो नहीं होती। उसके रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि बेशक वर्टिकल वाई कंपोनेंट जीरो हो जाता है, कौन से वाला? ये जीरो हो सकता है, बट एक्स तो जीरो नहीं है ना। तो इस एक्स के जीरो ना होने की वजह से हम ये कहते हैं कि कभी भी प्रोजेक्टाइल की स्पीड जीरो नहीं होती अपनी मोशन के दौरान। हाँ, वाई कंपोनेंट जीरो से मैक्सिमम से जीरो और जीरो से मैक्सिमम में फ्लक्चुएट होता रहता है। एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। बेटा सपोज करें ये एक बिल्डिंग है और ये ग्राउंड है। मेरे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉल नंबर 1 और ये बॉल नंबर 2, और इन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली ड्रॉप करता हूँ सेम हाइट से, फ्रॉम सेम हाइट। करता ये हूँ कि इसको मैं ऐसे डाउनवर्ड फेंक देता हूँ, ये ऐसे डाउनवर्ड बॉल आता है, और इसको मैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी देता हूँ और इसको मैं स्ट्रेट फेंकता हूँ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब ये काम दोनों साइमल्टेनियसली किए जा रहे हैं। एक बॉल को ड्रॉप कर दिया इसी हाइट पॉइंट ए से स्ट्रेट डाउनवर्ड, और दूसरे को मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दिया कुछ वेलोसिटी के साथ। बताएं, ये बॉल नंबर है 1, ये बॉल नंबर है 2, इनमें से कौन सा बॉल ग्राउंड को पहले हिट करेगा? सर दोनों सेम इकट्ठे नीचे गिरेंगे, क्या आएगा? सेम हिट करेंगे ग्राउंड को। सेम टाइम में हिट करेंगे, शाबाश। रीजन क्या थी? हमने पढ़ा था जब क्यों? हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं तो दोनों के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है वो किस चीज के इक्वल है? बस डिफरेंस क्या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। डिफरेंस ये होगा कि इसका लैंडिंग पॉइंट ये होगा और इसका लैंडिंग पॉइंट हो सकता है क्या हो? दोनों डिफरेंट पोजीशंस पे लैंड करेंगे, बल्कि जो टाइम हिट करने का होगा ग्राउंड का वो दोनों का क्या होगा? सेम होगा। मतलब आप इन दोनों बॉल्स को किसी भी मोमेंट पे चेक करोगे तो दोनों की किसी भी टाइम इंटरवल पे जो ग्राउंड से हाइट होगी वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। रीजन क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका आंसर होगा कि दोनों बॉल्स इक्वल टाइम पे क्या करेंगे? हिट करेंगे ग्राउंड। कि कल हमारे 3 लॉन्ग क्वेश्चन थे, हम उनको डिस्कस करेंगे, हाइट को, टाइम को और रेंज को। उससे हमारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में हमारी आसानी हो जाएगी। इस टॉपिक को अपने वाइंड अप करना है और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक आपके हो गए। पहला हमने डिस्टेंस कैलकुलेशन किया, केस नंबर 1, और दूसरा वेलोसिटी। समटाइम ये दोनों को मिला के भी वो पूछ सकता है कि आप ड्राइव करें फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और बेटा कल हमारी क्लास मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी मंडे को कंटिन्यू